इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। क्या लिखा है? इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। और आगे पढ़िए, दूसरे पद में क्या लिखा है? हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। इब्रानियों 4 अध्याय उसके पहले दूसरे पद को अभी हम लोगों ने यहां पर पढ़ा, और इब्रानियों का लेखक विश्वासियों के लिए चिंतित है। उसके मन में बहुत बोझ है, चिंता है। वो कहता है, याद दिलाता है कि अभी भी प्रतिज्ञा के देश में विश्राम जो है, स्वर्ग, ठीक है ना, जहां हमेशा का विश्राम एक विश्वासी का होगा, वहां प्रवेश करने का अभी प्रतिज्ञा है, अभी तक उसकी प्रतिज्ञा है। हालेलुया। प्रतिज्ञा खत्म नहीं हो गई, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उस उद्धार से, उसमें प्रवेश करने से वंचित रह जाए, ठीक है ना। ये किसका उदाहरण दे करके विश्वासियों को इब्रानियों का लेखक समझा रहा था। जब मिस्र देश से इजरायली लोग निकले कनान देश जाने के लिए, जंगल में वो यात्रा में थे, और उनमें से उनकी गलतियों के कारण, पापों के कारण, परमेश्वर की बात ना मानने के कारण, परमेश्वर की परीक्षा करने के कारण 20 वर्ष की आयु से लेकर के उससे ऊपर के जितने थे, वो सब 40 वर्षों में जंगल में मर मिटे, ठीक है ना। वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। उनके बच्चे उनकी जगह पर कनान देश में प्रवेश कर पाए। क्यों? क्योंकि जो लोग नाश हो गए जंगल में, उन लोगों ने परमेश्वर के वचन पर, सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए वो कनान देश में प्रवेश करने से वंचित रह गए। उन्होंने कनान देश में प्रवेश करने का सौभाग्य, उस प्रतिज्ञात भूमि में प्रवेश करने का सौभाग्य उन्होंने अपने गलती और पापों के कारण खो दिया। उसी रीति से वो जो आत्मिक कनान है, स्वर्ग, उसमें भी प्रवेश करने का सौभाग्य बहुत सारे लोग खो देंगे, उससे वंचित रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के समान हमें भी सुसमाचार सुनाया गया। किनके समान? इस्राएलियों के समान। मिस्र देश से निकलना और कनान देश में जाना और जंगल की यात्रा करना, ये सारी बातें दृष्टांत की रीति पर हैं, याद रखिएगा। ये सारी बातें दृष्टांत की रीति पर, क्योंकि मिस्र देश पाप को दिखाता है, पाप की गुलामी से इस्राएलियों को परमेश्वर ने निकाला, और जंगल की यात्रा जो है वो हमारे जीवन सफर को दिखाता है। हालेलुया। वो हमारे जीवन सफर को दिखाता है। और इस जीवन में जब तक इस धरती पर हम जीवित हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, चुनौतियां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी। हालेलुया। और हमारे जीवन से परमेश्वर देखना चाहेगा, परखेगा हमें कि हम कितना वफादार हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों के द्वारा, चाहे भली हो या बुरी हो, उन सब परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर तुम्हें परखेगा। हालेलुया। तुम्हारी गरीबी के द्वारा, तुम्हारी अमीरी के द्वारा तुम्हें परखा जाएगा, तुम्हारी बीमारी के द्वारा तुम्हें परखा जाएगा, संसार में जो रीति रिवाज होते हैं ना, परंपराएं, उनके द्वारा तुम्हें परखा जाएगा। नाना प्रकार से एक विश्वासी की परीक्षा होगी, उन्हें परखा जाएगा। क्यों? ताकि परमेश्वर उस आत्मिक कनान देश के योग्य हमें बनाए। हालेलुया। उसमें प्रवेश होने के योग्य हमें बनाए। और इस प्रक्रिया में, इस ट्रेनिंग पीरियड में, बहुत सारे लोग क्या होंगे? इस ट्रेनिंग में पास नहीं हो पाएंगे। कनान देश में प्रवेश करने से पहले इस्राएलियों की जंगल में ट्रेनिंग थी, उसी प्रकार से संसार में हमारी और आपकी भी ट्रेनिंग है, याद रखिएगा। सारी चीजों के द्वारा हमारी परीक्षा होगी, परखा जाएगा। हम वफादार रहते हैं कि नहीं रहते? हमेशा जो वफादार रहेगा, हर बात में जो परमेश्वर के प्रति वफादार रहेगा, लिखा है कि जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हमें उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन सुने हुए वचन से कुछ भी लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया, लेकिन सुने हुए वचन से कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों लाभ नहीं हुआ? क्योंकि विश्वास के साथ मन में नहीं बैठा।
हमने विश्वास नहीं किया। हम कई बार परमेश्वर के वचन को सुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते। और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के आप कुछ भी कर लो, सब तुम्हारा व्यर्थ है, याद रखिएगा। सुनाया तो जाता है वचन, चेतावनियां दी जाती हैं, परमेश्वर के न्याय के बारे में बताया जाता है, उसके दंड के बारे में बताया जाता है, ताकि हम परमेश्वर का भय माने और पाप से अलग रहें। हालेलुया। चंगाई छुटकारे से बढ़कर हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा को मांगे। ये सारी बातें हमें हर बार लगभग बताई जाती हैं, ताकि हमारा जीवन मसीह के साथ जाने के योग्य हो जाए, हम तैयार हो जाए। लेकिन सुने हुए वचन से बहुतों को लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं और वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते। और क्या होता है, कलीसिया में आकर के वचन सुनते हैं, प्रार्थना करवा लेते हैं, बाकी जाकर के संसार में उनके कामों में शामिल हो जाते। होली आई तो होली में शामिल हो गए, दिवाली आई तो दिवाली में शामिल हो गए, जो भी तीज त्योहार आए उसमें शामिल हो गए, और कलीसिया में भी आकर के शामिल हो गए। याद रखिएगा, मिलावटी जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें और आपको मिलावट पसंद है। हम लोग, आप सबसे सस्ता दुकान में क्या मिलता है? नमक सबसे सस्ता आता है, ठीक है ना। सब साग सब्जियों में सबसे सस्ता क्या है? नमक ही है। और अगर नमक में मिलावट आ जाए तो हमें पसंद आएगा? हम बार बार दुकानदार को बोलेंगे, मन में कुढ़ेंगे कि 5 रुपए किलो जो दुकानों में गांव में मिलता है ना, वो ढेले वाला नमक, उसकी बात कर रहा हूँ, काटा नमक, और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो 28-30 रुपए किलो मिलता है। तो जो दुकानों में मिलता है पुराने समय में, क्या कौन सा नमक था? वो ढेले वाला, उसकी बात। तो अगर उसमें भी मिलावट आ जाए, अगर उसमें पत्थर निकले, कूड़ा करकट निकले, तो फिर क्या होता है? मन में कुड़न होती है कि ये मिलावट कैसे मिल गया? हमने तो शुद्ध का पैसा दिया, शुद्ध का कीमत चुकाई, लेकिन इसमें तो मिलावट है। तो हमें मिलावट पसंद नहीं है, तो परमेश्वर को कैसे पसंद आएगी? परमेश्वर को पसंद आएगी क्या? मिलावटी जीवन परमेश्वर नहीं चाहता, याद रखिएगा। और आजकल कलीसिया में आने वाले विश्वासियों के जीवन को अगर देखें तो उनके जीवन मिलावट से भरे हुए हैं। मिलावटी जीवन जीने वालों की आज कमी नहीं है कलीसियाओं में, और ऐसा जीवन जीने वालों को कहा जाता है पाखंडी, और सब पाखंडियों का भाग नरक की आग में मिलेगा, याद रखिएगा। सुने हुए वचन से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि विश्वास के साथ नहीं बैठा, उन्होंने वैसे ही वचन को पूरा नहीं किया जैसा उनको बताया गया था। इसलिए वो कनान, आत्मिक कनान जो है, उसमें जाने की प्रतिज्ञा को जो परमेश्वर ने की है, उनके जीवन में पूरी नहीं होगी। वो अपने सौभाग्य को खो देंगे आत्मिक कनान देश में प्रवेश करने। याद रखिएगा, वही लोग प्रवेश करेंगे जो परमेश्वर के लिए शुद्धता और पवित्रता से जीवन बिताएंगे, परमेश्वर के भय में रहेंगे। हालेलुया। ये संसार और उसके कामों में शामिल नहीं होंगे, अपने आप को मसीह के लिए अलग संसार से करके मसीह के लिए जिएंगे। ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया।